हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल साइंस ऑफ 9th एंड 10th। इसके पहले हम लोग बैक एक्सरसाइज क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर का नेम है। इसका सारा इन बिटवीन क्वेश्चंस भी कर लिए हम लोग, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, पेज नंबर 6, पेज नंबर 10 एंड पेज नंबर 13 का। और बैक एक्सरसाइज का 1, 2, 3 एक क्लास में कर लिए हैं और 3 एंड 4 एक क्लास में कर लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग 5th नंबर पे हैं, ठीक है। सॉरी, 5th नंबर तक हम लोग कर चुके हैं, 6th नंबर है। 6th नंबर में क्या बोल रहा है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन दिया हुआ है और इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग का मेथड हम लोग को पता है कि पहले जो है लिख लेते हैं कौन कौन सा एलिमेंट है, उसका नंबर ऑन LHS कितना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में उसका नंबर कितना है, एंड नंबर ऑन RHS। इतना चीज़ हम लोग को लिखना ही लिखना है, तब आइडिया मिलता है कि किसका नंबर किस साइड कितना है और किसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, उसके बाद है नाइट्रोजन। एक एक एलिमेंट को लिख लेंगे और उसका नंबर भी दोनों साइड कितना कितना है लिख लेंगे। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, और क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो पहले लिखा ही गया है। इसमें दोनों मिला के जितना भी ऑक्सीजन होगा टोटल नंबर लिखना है LHS में, और फिर RHS में कितना है हाइड्रोजन वो लिखना, ठीक है। तो हाइड्रोजन इस साइड कितना है, 1 यहाँ है तो लिखेंगे 1 प्लस यहाँ कितना है, OH का होल 2 है, यानी कि O भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो 1 + 2 तो 3 हाइड्रोजन हो गया। और इस साइड हाइड्रोजन मेरा कितना है, 2 है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, सिर्फ यहाँ 1 है, ठीक है। इस साइड नाइट्रोजन कितना है, NO3 का होल 2 है, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का होल 2 है, तो नाइट्रोजन भी 2 हो गया। नाइट्रोजन इस साइड 1, इस साइड 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन देखना है, ऑक्सीजन 3 यहाँ है और O का भी होल 2 है, हाइड्रोजन का भी होल 2 है, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, यानी कि लिखेंगे 3 + 2 5 ऑक्सीजन हुए इस साइड LHS में। और RHS में कितना ऑक्सीजन, O3, यानी कि 3 और इसका होल 2 है, तो 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया प्लस 1 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, तो इस साइड हो गया 7। कैल्शियम कितना है, इस साइड 1 और इस साइड भी 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन ही ले लेंगे क्योंकि इसका ज़्यादा गिज बिज नहीं है, तो इसको हम लोग इजीली यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमारा इस साइड 1 है, इस साइड 2 है, तो दोनों साइड इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इस साइड यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं नाइट्रोजन वाले में, तो इस साइड भी हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 हम कहाँ लगाते हैं, बॉक्स के बाहर लगाते हैं। इससे पहले बॉक्स नहीं बनाए, बट यहाँ ये 2 है, बॉक्स बना भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी यदि बैलेंस करते करते एक्सपीरियंस हो गया है तो बिना बॉक्स का भी हम लोग जानते हैं कि यदि नाइट्रोजन को भी मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पूरे के बाहर में ही, आगे में ही वो डिजिट लगाना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन वाले को LHS में जहाँ 1 नाइट्रोजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कहाँ पे है 1 नाइट्रोजन, यहाँ है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, ठीक है। तो अब हमारा कितना हो गया, अब हमारा नाइट्रोजन तो 2 हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसमें और भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन इस साइड कितना हो गया, हाइड्रोजन भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। नीचे ही कर देते हैं, हाइड्रोजन हो गया हमारा 1 × 2 + 2, तो ये हो गया हमारा 4, ठीक है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन इस साइड कितना है, 3 × 2 = 6 हो गया, तो जहाँ 3 है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 2 जो पहले से इसमें था वो, तो ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 3 × 2 = 6 + 2 8 हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इस साइड कितना हुआ वो लिख लिया। अब कैल्शियम वाले में तो अभी मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, अब हम लोग को देखना है कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं। तो हाइड्रोजन इस साइड तो हमारा 4 हो गया, बट इस साइड 2 ही है, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन इस साइड कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो 2 × 2 = 4 इस साइड भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितना हो गया, पहले तो 3 × 2 = 6 था और 1 यानी कि 6 + 1 7 था, बट अब कितना हो गया,
ये 3 2 जार 6 तो रहा ही, प्लस यहाँ भी ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि इस पहले जो 1 ऑक्सीजन था इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो अब इस साइड भी ऑक्सीजन हमारा 8 हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी इक्वल हो गया, नाइट्रोजन भी इक्वल हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन इससे 2 था तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2 किए। उसके बाद इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी था सबको चेक कर लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी हमारा इस साइड 8 और इस साइड भी 8 हो गया, और कैल्शियम तो दोनों साइड 1 1 था ही, और कैल्शियम वाले में कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ, तो हमारा पूरा का पूरा बैलेंस हो गया, यानी कि यहाँ 2 लगाना पड़ा और यहाँ 2 लगाना पड़ा, और इक्वेशन हमारा ये बैलेंस हो गया। ठीक है, हम लोग ए पार्ट बैलेंस कर लिए 6 का, और 6 का बी पार्ट बैलेंस करने जाना है। ठीक है, इसमें बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O वाटर। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है। तो सेम उसी तरह से इतना हम पहले लिख लिए, क्योंकि वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना लिख लिए तो वीडियो लंबा नहीं होगा। तो सोडियम है, एलिमेंट का नाम लिख लेंगे, फिर उसका नंबर दोनों साइड लिख लेंगे। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो लिख लिए हैं, बच गया सल्फर। ठीक है, 4 तरह का एलिमेंट इस साइड भी है और 4 तरह का यानी कि 4 टाइप्स का एलिमेंट इस साइड भी है, दोनों साइड 4 टाइप्स का एलिमेंट है। और ये रिएक्शन में गारंटी के साथ है कि जितना एलिमेंट लेफ्ट साइड रहेगा उतना ही राइट साइड भी होगा। तो सोडियम का नंबर इस साइड कितना है 1 है, इस साइड कितना है 2 है। ऑक्सीजन का नंबर इस साइड कितना है 1 + 4 यानी कि 5, और ऑक्सीजन इस साइड कितना है 4 + 1, इस साइड भी 5। ठीक है, हाइड्रोजन इस साइड कितना है 1 + 2, 1 + 2 यानी कि 3। इस साइड हाइड्रोजन कितना है ओनली 2 है। सल्फर इस साइड कितना है 1 है, इस साइड सल्फर कितना है 1 है। तो हमारा सल्फर बैलेंस है, सोडियम इस साइड 1 है, इस साइड 2 है, तो सोडियम बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन इस साइड 5, इस साइड भी 5, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन इस साइड 3, इस साइड 2, तो बैलेंस नहीं है। तो हम लोग किसी एक को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सोडियम से ही स्टार्ट कर देते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। इस साइड 2 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड भी 2 करेंगे। तो सोडियम कहाँ पे है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 लगा देंगे। और ये याद रखना है कि ये 2 बाहर लगता है, यानी कि इस 2 से पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ सोडियम को नहीं होता है। इसको ध्यान रखने के लिए ऐसे बॉक्स बना सकते हैं, बॉक्स के बाहर मल्टीप्लाई होता है। तो अब सोडियम को मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी है। तो ऑक्सीजन इस साइड अब हमारा कितना हो गया, जहाँ 1 था उसको 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 ऑक्सीजन था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 2 + 4, तो 2 + 4 कितना हो गया 6 हो गया। और इस साइड कितना है 4, ऑक्सीजन इस साइड 4 + 1 है, तो यहाँ भी हम लोग यदि इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 2 हो जाएगा, और इस साइड भी 6 हो जाएगा। तो 4 जो था वो तो रहेगा ही, प्लस जहाँ 1 ऑक्सीजन है उसको इवन नंबर बनाने के लिए यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 + 1 × 2 2, तो 4 + 2 यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो जहाँ 1 था ऑक्सीजन, जहाँ 1 ऑक्सीजन था वहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि यहाँ 1 ऑक्सीजन है, इसके बाहर 2 लगाएंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन चेक करेंगे। हाइड्रोजन पहले कितना था 1 + 2 3 था, अब कितना हो गया हमारा, जहाँ 1 हाइड्रोजन था वहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, प्लस यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो ये 2 था तो 2 ही रहा, तो कितना हो गया 1 × 2 2 + 2 यानी कि 4 हो गया। तो इस साइड भी 4 होना चाहिए। ठीक है, तो इस साइड भी हमारा 2 से जो ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 लगाए थे, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे है तो हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 2 = 4, तो यहाँ भी 2 2 = 4 हो गया। ठीक है, तो हमारा सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब सल्फर को चेक कर लेते हैं। सल्फर 1, तो अभी भी 1 है, और इस साइड भी अभी भी 1 है, यानी कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। सिर्फ यहाँ 2 लगाना पड़ा और यहाँ 2 लगाना पड़ा, इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम लोग सी नंबर देखते हैं। अब हम लोग सी नंबर देख रहे हैं, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, ये इक्वेशन दिया गया है और बैलेंस करना है। तो इसी तरह पहले एलिमेंट नंबर ऑन LHS यानी कि लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में जितना नंबर है उस एलिमेंट का, और फिर नंबर ऑन RHS यानी कि प्रोडक्ट साइड में जितना नंबर है उस एलिमेंट का, सारा लिख लेंगे पहले, उससे आइडिया मिलेगा कि कहाँ क्या करना है। ठीक है, तो सोडियम इस साइड कितना है 1 है, लिख लेंगे 1, इस साइड सोडियम 1, क्लोरीन इस साइड 1, क्लोरीन इस साइड भी 1, इसके बाद है अर्जेंटम, अर्जेंटम इस साइड भी 1 और इस साइड भी अर्जेंटम 1। इसके बाद क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 1, इस साइड भी नाइट्रोजन 1। अब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस साइड कितना है 3, और कहीं ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ यहाँ है 3, इसमें भी सिर्फ यहाँ 3 ऑक्सीजन। तो सोडियम इस साइड भी 1, इस साइड भी 1, यानी कि रिएक्टेंट साइड भी 1, प्रोडक्ट साइड भी 1। क्लोरीन भी सेम है, रिएक्टेंट साइड भी 1 और प्रोडक्ट साइड भी 1।
अर्जेंटम भी यानी कि सिल्वर भी रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में भी 1, नाइट्रोजन भी रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1, ऑक्सीजन का नंबर भी रिएक्टेंट साइड भी 3 है और प्रोडक्ट साइड भी 3 है, यानी कि इस इक्वेशन को बैलेंस करने का नीड नहीं है, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके, अब हम लोग डी नंबर देखते हैं। अब हम लोग डी नंबर देख रहे हैं। ठीक है, 6 का डी बैलेंस करना है। इसमें इक्वेशन दिया गया है BaCl2 प्लस H2SO4, H2SO4 है ये, गिव्स BaSO4 यानी कि बेरियम का सल्फेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो उसी तरह से पहले एलिमेंट नंबर ऑन LHS, नंबर ऑन RHS। तो कौन कौन सा एलिमेंट है सारे लिख लिए। एलिमेंट है बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। इस साइड भी बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, जो जो एलिमेंट लेफ्ट साइड है रिएक्टेंट साइड में, वही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में भी है। ठीक है, तो हम लोग अब इसका नंबर लिख लेंगे। बेरियम इस साइड कितना है, यहाँ 1 है, इस साइड बेरियम कितना है 1 है, क्लोरीन इस साइड कितना है 2 है, इस साइड क्लोरीन कितना है 1 है, हाइड्रोजन इस साइड कितना 2, हाइड्रोजन इस साइड कितना 1, सल्फर इस साइड कितना 1, इस साइड सल्फर 1, ऑक्सीजन इस साइड 4, इस साइड ऑक्सीजन 4। ठीक है, अब इससे आइडिया मिल गया हम लोग को कि क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट साइड में 2 और 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 1 है। तो यहाँ से आइडिया मिल गया कि इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में जितना है उतना प्रोडक्ट साइड में करने के लिए इधर 2 है तो इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस साइड भी 2 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन 2 है इस साइड, तो इस साइड भी 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे क्लोरीन है वहाँ 2 लगा देंगे, यानी कि इस साइड क्लोरीन वाले में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्लोरीन के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोजन का नंबर भी इस साइड 2 था, इस साइड 1 था, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब इस साइड अब पूरा बैलेंस हो गया। बेरियम इस साइड 1, इस साइड भी 1, क्लोरीन इस साइड 2, तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 हो गया। हाइड्रोजन इस साइड 2 था, इस साइड भी क्लोरीन को मल्टीप्लाई करने के लिए लगाना तो बाहर ही पड़ता है कोफिशिएंट। ठीक है, तो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई हो गया तो 1 × 2, तो हाइड्रोजन भी इस साइड 2 तो इस साइड भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो ओनली यहाँ 2 लगाना पड़ा, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ओके, हम लोग अब 7th नंबर बैलेंस करने जा रहे हैं। ठीक है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शन दिया गया है वर्ड में। अब हम लोग 6 नंबर कंप्लीट कर लिया, 7th नंबर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शन दिया गया है, इसको बैलेंस करना है। पहले तो वर्ड इक्वेशन दिया गया है, इसको केमिकल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। अब बार बार फॉर्मूला लिखने बनाने कितना बताएंगे, वैलेंसी याद रखना पड़ेगा। कैल्शियम का 2 होता है और OH का 1 होता है। ठीक है, तो कैल्शियम का 2 OH के पास चला गया और OH का 1 कैल्शियम के पास आ गया, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो CaOH का होल 2 हो गया। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कार्बोनेट CO3 होता है, ये सब याद रखना पड़ेगा, रटना ही पड़ता है ये सब। प्लस वाटर H2O होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट हो गया और Ca कैल्शियम हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से क्या करेंगे, पहले एलिमेंट लिख लेंगे, नंबर ऑन LHS, नंबर ऑन RHS। क्या है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर क्या है, कार्बन है। ऑक्सीजन तो पहले ही लिख ही लिए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है। 4 तरह का एलिमेंट है, 4 टाइप्स का एलिमेंट है। ठीक है, इस साइड भी हमारा 4 टाइप्स का ही एलिमेंट होगा। तो अब इसका नंबर लिख लेंगे। कैल्शियम इस साइड कितना है 1 है तो 1 लिख लेंगे, इस साइड कितना है 1 है 1 लिख लेंगे। ऑक्सीजन इस साइड कितना है, OH का होल ट्वाइस है, यानी कि O भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन, यानी कि 2 + 2 4 हो गया। इस साइड ऑक्सीजन कितना हो गया 3 + 1 4 हो गया। हाइड्रोजन इस साइड कितना है 2, H का होल 2 है ना, यानी कि 2 है, इस साइड भी हाइड्रोजन 2 है। कार्बन इस साइड कितना है 1 है, इस साइड कार्बन कितना है 1 है। सारा कुछ तो लिख लिया।
अब क्या है, ये लग रहा है कि इक्वेशन बैलेंस ही है, क्योंकि कैल्शियम स्टेट LHS में 1, RHS में भी 1, ऑक्सीजन स्टेट 4, तो रिएक्टेंट साइड 4, तो प्रोडक्ट साइड भी 4 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, यानी कि LHS में 2 है, RHS में भी 2 है, कार्बन 1 है, स्टेट भी 1 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा क्या है, बैलेंस है। ठीक है, ये इक्वेशन जो है हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ये इक्वेशन हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, 7 का ए हम लोग कर लिया और 7 का बी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है जिंक होता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर होता है Ag और नाइट्रेट होता है NO3, तो AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि NO3 पर 1 वैलेंसी है NO3 का और जिंक का 2 है, तो क्रॉस करने के बाद जिंक का जो 2 वैलेंसी है वो NO3 के पास चला जाएगा और NO3 का जो 1 है वैलेंसी वो जिंक के पास आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा Zn1, तो 1 तो लिखते नहीं है, NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस सिल्वर Ag। इसमें यदि कोई बोल दे कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में, और रिएक्शन दे देगा, पहचानने बोलेगा, तो इसको हम लोग देख के पहचान सकते हैं कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि AgNO3 पहले था, जब जिंक आया तो जिंक जो है Ag को डिस्प्लेस कर दिया और NO3 के साथ जिंक आ गया। ठीक है, Ag को अलग कर दिया और जिंक NO3 के साथ आ गया, तो ये हमारा ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। ठीक है, तो उसी तरह लिख लेंगे एलिमेंट नंबर ऑन LHS, नंबर ऑन RHS। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन सा है, जिंक है, Ag है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसका नंबर कितना है दोनों साइड वो लिख लेंगे। जिंक का कितना है इस साइड 1 है, और जिंक का स्टेट कितना है 1 है, Ag का स्टेट कितना है 1 है, और Ag का स्टेट 1 है, नाइट्रोजन स्टेट कितना है 1 है, तो इस साइड नाइट्रोजन कितना है, होल ट्वाइस है ना, पूरा का पावर 2 है, तो नाइट्रोजन 2 हो गया हमारा। ऑक्सीजन स्टेट कितना है 3 है, इस साइड ऑक्सीजन हमारा कितना है O3 का पावर 2, यानी कि 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को आइडिया मिल गया कि कौन कौन सा बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे, तो जिंक तो हमारा इक्वल है, Ag भी इक्वल है, दोनों साइड इक्वल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इक्वल नहीं है, और हम लोग नाइट्रोजन स्टेट 2 है, तो स्टेट भी 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो स्टेट भी 2 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन LHS में मल्टीप्लाई हुआ ना नाइट्रोजन वाले में, तो कहाँ पे है LHS में नाइट्रोजन, यहाँ है, यानी कि यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ जो 2 लगाए नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए, उस साइड 2 नाइट्रोजन था, तो इस साइड भी 2 करने के लिए 2 लगाना पड़ा, तो नाइट्रोजन 2 हो गया। तो इसके साथ साथ जो जो एलिमेंट है उसका भी मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर से नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन और अर्जेंटम को भी चेक करना पड़ेगा, तो अर्जेंटम इस साइड कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, इस साइड अर्जेंटम कितना है 1 है, तो यहाँ भी हमको 2 लगाना पड़ेगा, तब दोनों साइड बैलेंस होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इस साइड नाइट्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में 2 लगाए, तो अर्जेंटम का नंबर पहले तो बैलेंस था 1 1 था दोनों साइड, बट नाइट्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में अर्जेंटम भी अनबैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी, तो ऑक्सीजन तो पहले भी अनबैलेंस ही था। ठीक है, बट अब बैलेंस हो गया, क्योंकि इस साइड कितना था 6 था, तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 3 जा 6 हो गया अब यहाँ भी। ठीक है, नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, इसके साथ अर्जेंटम को भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया इस साइड, तो 2 अर्जेंटम इस साइड हो गया, तो इस साइड भी 2 करने के लिए अर्जेंटम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन इसके साथ में था, तो ऑक्सीजन को भी चेक कर लेते हैं। पहले तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, इस साइड 3 था, इस साइड 6 था, तो यहाँ पे 2 लगने के बाद यहाँ भी 2 3 जा 6 हो गया, तो अब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। बस यहाँ पे 2 लगाना पड़ा और यहाँ 2 लगाना पड़ा, इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से करना है, किसी भी एक को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे और उसके साथ में जितना है सबको फिर चेक कर लेंगे दोनों साइड। यदि मल्टीप्लाई करने का नीड होगा तो नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड फिर सबको इक्वल कर लेंगे। अब हम लोग 7 का C नंबर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो इसको देख के पहले आप लोग पॉज करें और सोचें कि ये कौन सा रिएक्शन का टाइप है, क्योंकि पहचानने भी आना चाहिए, एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, पहले तो इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम Al प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर होता है Cu,
Cl2, क्योंकि कॉपर का वैलेंसी 2 और क्लोरीन का 1, तो कॉपर का वैलेंसी क्लोरीन के पास जाएगा और क्लोरीन का कॉपर के पास आएगा। तो कॉपर का 2 क्लोरीन के पास गया, क्लोरीन का 1 कॉपर के पास आ गया। इस तरह से फॉर्मूला बन गया हमारा कॉपर क्लोराइड का। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 और क्लोरीन का 1, तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्लोरीन के पास जाएगा, क्रॉस होकर बनाते हैं फॉर्मूला। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्लोरीन के पास गया और क्लोरीन का 1 जो है वैलेंसी वो एल्यूमिनियम के पास आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। प्लस क्या है, कॉपर। तो इससे देख के हम लोग को पता चल रहा है कि कॉपर क्लोराइड पहले था और जैसे ही एल्यूमिनियम आया तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम आ गया। ठीक है, तो कॉपर को डिस्प्लेस करके अलग कर दिया और क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले पढ़ाए हुए हैं, सारा लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो अब इसको बैलेंस करना। ठीक है, तो पहले उसी तरह से लिख लेंगे कि एलिमेंट कौन कौन सा है। नंबर ऑन LHS, नंबर ऑन RHS। एल्यूमिनियम है, कॉपर है, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, और क्या है, क्लोरीन है। 3 तरह का एलिमेंट, देखिए 3 टाइप्स का एलिमेंट इस साइड भी है और 3 टाइप्स का एलिमेंट इस साइड भी है। कौन कौन सा, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोरीन, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोरीन। ठीक है, अब इसका नंबर देख लेते हैं। इस साइड कितना है, 1 है, इस साइड भी 1 है, कॉपर का इस साइड 1, इस साइड भी 1, क्लोरीन का इस साइड 2 और इस साइड 3। ठीक है, तो हम लोग को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्लोरीन दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जार 4 होता है, इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है, और इधर यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जार 6 हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो नहीं आया। ठीक है, और यदि हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे मल्टीप्लाई किए, तो क्लोरीन वाले में इस साइड 3 से मल्टीप्लाई किए। क्लोरीन इस साइड कहाँ है, यहाँ है, तो 3 से मल्टीप्लाई किए, और इस साइड क्लोरीन वाले में 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा एलिमेंट को फिर से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर ये क्लोरीन को मल्टीप्लाई करने के लिए जो 3 लगाए तो इसके साथ में कॉपर को भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो अब कॉपर का नंबर चेक कर लेते हैं। कॉपर इस साइड कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हो गया, बट इस साइड कॉपर 1 ही है, तो यहाँ भी हम लोग 3 लगाएंगे तो कॉपर इस साइड भी 3 हो जाएगा। ठीक है, कॉपर वाले के रो में है। ठीक है, अब कॉपर और क्लोरीन तो बैलेंस हो गया हमारा, कॉपर बैलेंस हो गया, दोनों साइड 3 3, क्लोरीन दोनों साइड 6 6। अब क्या करना है, यहाँ पे क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए जो 2 लगाए थे इसके साथ में एल्यूमिनियम भी था, तो एल्यूमिनियम को भी चेक कर लेंगे दोनों साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम इस साइड 1 था तो अभी भी 1 है। ठीक है, बट इस साइड जो है क्लोरीन को मल्टीप्लाई किए तो एल्यूमिनियम को भी मल्टीप्लाई हो गया, जिसके कारण एल्यूमिनियम को भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये एल्यूमिनियम 2 हो गया। तो इस साइड भी क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, तब इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करके एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2 लगाना पड़ा, एल्यूमिनियम के पास 2 लगाना पड़ा, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, हमारा बैलेंस हो गया। किसी भी एक को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे और जो डिजिट लगाने का जरूरी पड़ेगा वो लगाएंगे, और बाकी उसके साथ जो है उसको भी फिर दोबारा चेक कर लेंगे, और यदि दूसरे साइड मल्टीप्लाई करने का नीड होगा इक्वल करने के लिए तो मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग डी नंबर 7 का सी तक कर लिया, अब डी नंबर को बैलेंस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ओके, तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, क्योंकि बेरियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो बेरियम का 2 जो है वैलेंसी वो क्लोरीन के पास जाएगा और क्लोरीन का 1 बेरियम के पास आ जाता है क्रॉस करने के बाद। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूला बनाया जाता है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, क्योंकि पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है और SO4 यानी कि सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है, तो पोटेशियम का जो वैलेंसी 1 है वो सल्फेट के पास गया और सल्फेट का वैलेंसी 2 जो है वो पोटेशियम के पास गया, तो ये फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है, गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4, क्योंकि बेरियम का भी वैलेंसी 2, सल्फेट का भी वैलेंसी 2, तो 2 2 कट जाएगा तो सिंपल 1 1 बचेगा, तो 1 को तो लिखते नहीं हम लोग, तो बेरियम सल्फेट का ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है, पोटेशियम K, इसका वैलेंसी 1, क्लोरीन का भी वैलेंसी 1, तो दोनों के पास इसका 1 इसके पास, इसका 1 इसके पास, तो 1 को तो लिखते नहीं है। उसी तरह से बैलेंस करने के लिए पहले एलिमेंट कौन कौन सा वो लिखेंगे, फिर उसका नंबर LHS में यानी कि रिएक्टेंट साइड में कितना है वो लिखेंगे,
और नंबर ऑन प्रोडक्ट साइड या RHS लिखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा है एलिमेंट? बेरियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसका नंबर कितना है वो भी लिख लेंगे। तो बेरियम स्टेट कितना है? 1। स्टेट बेरियम कितना है? 1। क्लोरीन स्टेट कितना है? 2। स्टेट क्लोरीन कितना है? 1। पोटेशियम स्टेट कितना है? 2। पोटेशियम स्टेट 1। सल्फर स्टेट 1। स्टेट सल्फर 1। ऑक्सीजन स्टेट 4। स्टेट ऑक्सीजन 4। ठीक है, नंबर लिख लिया। स्टेट कितना है, किस एलिमेंट का LHS में कितना नंबर है और RHS में कितना है, ये लिख लिया। अब हम लोग को यहाँ से देख के पता लग रहा है कि बेरियम भी इक्वल है, सल्फर भी इक्वल है, ऑक्सीजन भी इक्वल है दोनों साइड, बट पोटेशियम और क्लोरीन जो है ये लेफ्ट साइड में 2 है, यानी कि रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो यहाँ से आइडिया मिल गया कि हम लोग जो 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जैसे क्लोरीन या पोटेशियम दोनों में से किसी भी एक को लेकर चले तो हम लोग क्लोरीन को ही ले लेते हैं। क्लोरीन स्टेट 2 है, तो स्टेट 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ? जहाँ पे क्लोरीन का नंबर 1 है, किस साइड? RHS साइड, यानी कि प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे क्लोरीन का नंबर 1 कहाँ पे है? यहाँ है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसके साथ में क्लोरीन भी है, तो क्लोरीन को भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्लोरीन भी हमारा, सॉरी क्लोरीन को तो किया ही था, इसके साथ में पोटेशियम है, तो पोटेशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। और पोटेशियम को बैलेंस करने का जरूरी भी है क्योंकि स्टेट 2 है, स्टेट इसका भी नंबर 1 था, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ भी 2 हो गया। यानी कि पोटेशियम या क्लोरीन किसी भी एक को मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन भी हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन अब हमारा बैलेंस हो गया। सिर्फ एक जगह ही 2 लगाने से पूरा चेक किया तो सबका नंबर दोनों साइड इक्वल आ गया सारा एलिमेंट का। ठीक है, आई होप मेरा टीचिंग आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा बैलेंसिंग। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।